हो जाएं, दुनिया में किसी के आगे हाथ न फैलाएं। एक बात महाराज इधर, एक बात हमेशा याद रखना, अपने बेटे के लिए जब भी बहू लाएं तो कभी भी मुंह न खोलना कि हमें 20 लाख चाहिए, 21 लाख चाहिए। अगर लड़का आपको अच्छो खासो नौकरी करने लगा है तो अब आप विचार कर रहे लड़का को नौकरी लगाई तो हमने 10 लाख रुपया दे थे, उतने तो निकाल ही ले। कोई अपनी बेटी जिसका कोई मोल नहीं है वो दे रहा है तो वो क्या तुम्हारे 10 लाख से कम की है? वो भी तो बहुत महंगी है। उसके माता पिता ने भी बड़ी मेहनत से उसे इतना बड़ा किया है, तो याद रखो। और महाराज ब्रज के संतों ने दहेज मांगने वालों को लिए किस लाइन में लिस्ट में लिख दिया पता है? भिखारियों की लाइन में। वो भिखारी होते हैं जो दहेज मांगते हैं, हमेशा याद रखो। एक संत भी कहता है कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जिसके 4 बेटियां थी। कितनी? 4। महाराज एक बेटी का विवाह कर दिया था, महाराज अभी 3 बेटियां बाकी थी। आज महाराज अपनी दूसरे नंबर की बेटी के लिए भी वर ढूंढ लिया, लेकिन महाराज वो लड़का कुछ खास नहीं करता था, अच्छा खासा बिजनेस। अब उन वे तो शांत काई बैठी बेचारी, वे तो डर रही। अबे तेज गाड़ी क्यों चला रही? अपने बाप की होती धीरे चलाते, दूसरे बाप की फोकट मिली गई ता से चलाए रहे। अब महाराज चलते चलते वो गाड़ी एक मंदिर के पास पहुंचने वाली थी, वैसे ही क्या हुआ महाराज, एक अंधा और लंगड़ा महाराज सड़क को क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी छूते रह गई, थोड़ी दूरी पर रह गई। लड़की चिल्लाने की बचाओ बचाओ बचाओ, तो जैसे ब्रेक लगी महाराज समझो पहिया ढीले है गए। और ब्रेक लगने के बाद वो झट से उतरो गाड़ी से जाए के लंगड़ा को झुझा के रखो, तो बोले तुझे दिखाई नहीं देता इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है? तू यहाँ खड़ा है, भीख मांग रहा है, खड़ा खड़ा, साइड से नहीं खड़ा हो सकता है। अब महाराज वो लड़की बोली इनसे क्यों चिल्ला रहे हो, बेचारे वैसे ही दुखी हैं। वो बोले तुम शांत रहो, तुम नहीं जानती इन लोगों को। अब महाराज भी शांत तो हो गई, अंत में उसने अपने पर्स से 100 रुपए निकाले और महाराज दोनों को 50-50 दे दिए। अब वो और गुस्सा करने लगा लड़का। लड़का बोले कि पागल हो गई है, कल की आई घर में तू हमें सबक सिखा रही, क्यों दिए तूने पैसे? अब लड़की बोली बहुत हो गया, मैं 4-5 दिन से यही देख रही हूँ, मंडप से लेकर तेरे घर तक, घर से लेकर तेरे मंदिर तक मैं ये देख रही हूँ कि तू अपने आप को जाने क्या समझ रहा है, क्योंकि ये तो बेचारे लाचार हैं अपने शरीर से, जो कि कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए भीख मांग रहे, भिखारी की लाइन में खड़े हैं। अरे तुम तो वो भिखारी हो जो कि मंडप में खड़े होकर के भीख मांगते हो, ये तो बेचारे शरीर से भिखारी हैं, तुम तो एक ऐसे भिखारी हो जो मंडप में खड़े हो जाते तब हाथ फैलाते हो। तो याद रखो, संतों ने ये दृष्टांत जो लिखा है बहुत सुंदर लिखा है, दहेज मांगने वालों को भिखारी की लाइन में खड़ा कर दिया है। हमेशा जैसी आपकी बहन तैसी दूसरे की बहन है, और मैया जैसे आपके माता पिता ऐसे ही आपके सास ससुर है। सास ससुर की सेवा करना ही आपका काम है। मैंने प्रथम दिवस पूछा था, प्रथम के द्वितीय दिवस, कि सुबह उठ करके कौन सी मामी है जो अपने सास ससुर के पैर छूती हैं? जरा लंबे हाथ करना, जो अपने सास ससुर के सुबह उठ करके पैर छूती हैं, उठा लंबे। आप छूती हैं, बहुत सुंदर, 2 संख्या बड़ी, तीसरो कोई है कि ना है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, ससुर है नहीं, सास की छू लीजिए। अब बे हाथ उठा ले जो सुबह उठकर सीधी सास गारी दे शुरू कर देती, उठा ले लंबे हाथ। एक बात याद रखना, दुनिया में भगवान किसी ने नहीं देखे। सास ससुर और माता पिता की सेवा कर लो तो आप दुनिया में कभी असफल नहीं होंगे, कभी गरीब नहीं होंगे। इस बात का अनुभव मैं आपको बताती हूँ। अपने माता पिता की सेवा करना, दुनिया में आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी।
और जिसके माता पिता दुनिया में नहीं है उनके पास तस्वीर होगी, तस्वीर। भगवान का मंदिर होता है आपके घर में, उसमें माँ बाप की तस्वीर रखो, जिसके नहीं है दुनिया में। प्रातः काल उठ करके जब पृथ्वी मैया के चरण स्पर्श कर लो, उसके बाद जाकर के अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो। घर से कहीं जाओ, उनके चरणों को जरूर स्पर्श करो। अब तुम बैठे सब जने कौन कौन करते हैं माता पिता के चरण स्पर्श? जरा लंबे लंबे हाथ करना, पीछे तक आगे तक। भैया अपने माता पिता, बहुत सुंदर, एक हाथ उठा है, चलो बहुत सुंदर। तुम तीज त्योहार की बात नहीं कर रहे, हम सुबह सुबह की बात कर रहे हैं। सुबह उठ करके कौन कौन स्पर्श करता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। झूठी हो न बोली हो, बहुत सुंदर, ये तो बहुत अच्छी बात है। 2 संख्या उठी, 2 इधर। सरोज ने तो बिल्कुल ही नाक कटा दी है। चलिए कोई बात नहीं, अब तक नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन अब अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। प्रातः काल उठकर चरण जरूर छुएंगे, क्योंकि जीवन में जो सफल नहीं होते, जो प्रतिदिन कहते हैं हे परमात्मा हम तुम्हारा झंडा चढ़े, तुम्हारा नेजा चढ़े, हम तुम्हारा प्रसाद चढ़े, उसे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह उठकर माता पिता के चरण छू लीजिए। मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि किसी भी सफर में आप असफल नहीं होंगे, हमेशा सफल होंगे। अपने माता पिता को खुश रखो, दुनिया में हर खुशी प्राप्त होगी आपको। इधर श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, आज प्रभु राम ने भैया लक्ष्मण से कहा कि मैं गुरु जी से पूछूंगा, उसी के बाद अब बातें न करो। अब समझ ले बहुओं ने बुराई हो लगी। हाँ अब बहुओं ने बुराई हो लगी, बोले तुम्हारी छुए हमारी पर कहो न छुए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इधर सीता मैया के लिए से वर को खोजने लगे हैं। इधर प्रभु राम और लक्ष्मण आज मिथिला नगरी को देखने के लिए चले हैं। मिथिला नगरी को देखने के लिए चले हैं दोनों भाई। अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में चलते चलते जा रहे हैं। ताड़का नाम की राक्षसी से भेंट होती है, तो महाराज विश्वामित्र के कहने पर प्रभु राम ने एक ही क्षण में ताड़का का वध कर दिया। जब ताड़का मार दी गई, इसके बाद फिर आगे बढ़े हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते नाना भांति से राक्षसों का उद्धार करते जा रहे हैं प्रभु राम और लक्ष्मण। आगे बढ़े तो क्या देखा, एक शिला पड़ी है, पत्थर की शिला। और वह शिला कैसी है महाराज? वो कोई ऐसी वैसी शिला नहीं है, उसकी मूर्त जो बनी है वो स्त्री के समान है। स्त्री के समान मूर्त बनी है। ये स्त्री थी कौन? ये वो स्त्री थी जो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से रची थी। बैठ के सुन ले करो। तो महाराज बहुत ही सुंदर स्त्री थी। ब्रह्मा जी ने कहा इसका विवाह मैं उसी के साथ करूंगा जो तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले करके आ जाएगा। तो सभी देवता सभी ऋषि दौड़े, लेकिन महाराज गौतम ऋषि नहीं गए। गौतम ऋषि और नारद जी, ये 2 लोग कोई परिक्रमा करने के लिए नहीं गए। और ये स्त्री का नाम क्या है? ये वो स्त्री है जिसका नाम अहिल्या है। अब महाराज सब दौड़े परिक्रमा लगाए हुए के लिए। सबसे पहले इंद्र आए गए, लेकिन इधर गौतम ऋषि गए क्यों नहीं? इनकी कुटिया में एक गाय थी जो कि उस वक्त अपना गर्भ छोड़ रही थी, और परिक्रमा से जरूरी उन्होंने उसकी सहायता करना जरूरी समझा। तो महाराज आज इधर उस गाय का गर्भ के साथ में उसका संग दे रहे हैं। अंत में जैसे ही इंद्र लौट के आए, ब्रह्मा जी से बोले सबसे पहले परिक्रमा की अहिल्या मेरी हो गई। बोली नहीं। नारद जी बोले नहीं तुम्हारी नहीं है। बोले किनकी है? अहिल्या गौतम ऋषि की। बोली गौतम ऋषि की? हाँ। गौतम ऋषि तो परिक्रमों के लिए नहीं गए, उनकी कैसे हो गई कि तुम्हें नहीं मालूम? गौतम ऋषि ने तीनों लोग जिसमें विराजमान है गाय माता की सेवा की है। और जाने कितनी बार तो घूम घूम कर गाय माता की उन्होंने पहले परिक्रमा कर ली। तो अहिल्या किसकी हुई? गौतम की। ये बात इंद्र को अच्छी नहीं लगी। इंद्र प्रतिदिन आज बेचैन रहता है, छुप छुप करके अहिल्या को गौतम ऋषि के आश्रम में देखता है। एक बार की बात है, चंद्रमा से जाकर एक बात कही कि हे चंद्रमामा,
तुम एक काम करो। बोले का, मेरा साथ दोगे? बोले क्यों नहीं देंगे, तुम्हारा साथ हम जरूर देंगे। तुम मुर्गा का रूप बनाओ, हम एक बाबा बन जाएंगे। कैसे, सुनो कि तुम मुर्गा बन जाना